नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये डेनिस नाम की एक लड़की की कहानी है। ये अमेरिका की रहने वाली है दोस्तों। उसके साथ ये हुआ था कि उसके जीवन में वो जो पल थे दोस्तों, इतने मुश्किल भरे थे। उसकी एज जो थी वो 52 थी और उसने अपने जीवन में, उसका अपना ऐसा कोई भी नहीं था। उसके जो बच्चे थे वो अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। इसका अपना ऐसा कोई भी नहीं था और इसका जो हस्बैंड था वो भी उसको छोड़कर चला गया था। कहीं ना कहीं ये अकेले ही थी और पूरी तरह से अपने जीवन से हताश थी। और वो हमसे ये कहती है कि एक बार उसको मतलब एक कुछ बीमारी हो गई तो उसको ये कहा गया है कि तो आपको अपना ऑपरेशन करना होगा। तो ये नहीं कह सकती थी, तो इसने कहा ठीक है। कभी कभी जीवन हमारे सामने कुछ ऐसे पल आकर खड़ा कर देता है दोस्तों कि ज़रा भी उम्मीद या फिर ज़रा भी इच्छा नहीं होती जीने की, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता है। तो वैसे ही डेनिस के सामने ये पल थे। डेनिस हमसे ये कहते हैं कि जब वो उसका ऑपरेशन होने वाला था, एनेस्थेसिया का जब उसको इंजेक्शन दिया गया तब वो बेहोश हो गई। लेकिन मतलब पृथ्वी वालों को, हमको लग सकता है कि वो बेहोश हो गई, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आत्मा, उसका चेतन मन था। और वो हमसे ये कहती है कि एक अलग ही दुनिया में वो चली गई। वो जो दुनिया थी वहाँ पर एक दृश्य की भूमिका वो निभा रही थी। मतलब क्या कि एक बहुत ही बड़े से हॉल में वो खड़ी है, लेकिन उसके सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, मतलब एक टीवी में जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो वैसे उसको दिख रहा था। डेनिस हमसे ये कहती है कि उसके बाद उसको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे कि एक छोटी बच्ची एक रास्ते में चल रही है और उसके चेहरे पर मुखौटा है, मतलब नकाब है उसके चेहरे पर, और वह एक रास्ते से चल रही है और बहुत सारे बड़े लोग उस लड़की के कहीं ना कहीं सेफ कर रहे हैं उसको, या फिर उसको संरक्षण दे रहे हैं, या फिर उसको महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की जहाँ पर भी जा रही थी 4 लोग उसके आगे पीछे खड़े थे और वो उसको कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि उस लड़की की जिम्मेदारी उन चारों को दी गई है। तो ये सारी बातें उसने देखी और आखिर में दोस्तों क्या हुआ कि उस लड़की के चेहरे से जब मुखौटा हटा गया, मतलब नकाब जब वो हटाया गया, तब उसने ये देखा कि वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वो डेनिस ही थी। डेनिस जैसी छोटे में दिखाई देती थी जब वो छोटी थी, तब वो लड़की भी वैसी ही दिखाई दे रही थी, मतलब वो डेनिस ही थी। तब डेनिस को ये पता चला इन सारी चीज़ों से कि वो हमेशा अपने आप को अकेला समझती थी। वो ये समझती थी कि मैं अकेला इन सारी चीज़ों का कैसे सामना करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी ऐसे लोग, या फिर हम मुझे उच्च आत्मा या फिर मास्टर्स कह सकते हैं, तो ऐसे जो लोग थे वो उसका कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रहे थे। डेनिस ने बाद में ये भी रियलाइज़ किया दोस्तों कि जीवन में बहुत सारे अपने पल, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अनुभव ये आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे पल आते हैं देखिए जहाँ पर हमें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, या फिर बहुत बड़ा टेंशन आता है। मेरे साथ हाल ही में एक ऐसी घटना हुई कि जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया था, और मतलब छोटी सी बात, ऐसी कोई कहने जैसी भी एकदम बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात थी, लेकिन मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था उस 10-15 मिनट में। लेकिन कुछ वक्त के बाद दोस्तों वो अचानक, मतलब चीज़ इतनी सिंपल हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से कभी कभी डेनिस ने भी अनुभव किया था कि बहुत बार वैसे घबरा जाती थी एक बड़े बड़े समय में कि उसके सामने कोई बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन फिर भी वो मुसीबत कहीं ना कहीं हल हो जाती थी। तब उसको पता चला कि हाँ, वो अकेले नहीं है। कभी कभी दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं हमारे साथ, वो हमें नहीं दिखाई देते, जैसे मास्टर्स का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ होते हैं। और वो इतने, मतलब मैं आपको सच कहूँ तो हम एक दूसरे को जितना हाथ मतलब देते नहीं, या फिर हम एक दूसरे की कभी कभी इतनी मदद नहीं करते या फिर नहीं कर पाते, उससे भी बहुत बड़ी मदद वो हमसे, मतलब हमें ना दिखाई देते हुए भी करते हैं। तो इस तरह से ईश्वर हमें मदद करता है दोस्तों। ईश्वर के जो दूत है, जिसे हम मास्टर्स कह सकते हैं, उच्च बली आत्माएं कह सकते हैं, वो इस तरह से हमें मदद करते हैं। और डेनिस को भी एक बाद में पता चला कि वो कितने मतलब महफूज जगह पे है। जब वक्त आएगा तब वो मास्टर्स उसे लेने आएंगे और वो उनसे सारे सवालों के जवाब उसको मिल जाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी बाद में उसके सामने आ सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। मैं डेनिस की जो कहानी है, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ इसके रिलेटेड कि देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल अगर आप अपने आप को अकेला समझते हो तो आप असल में अकेले हो। मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, आपके सबसे पहले आपका मार्गदर्शक वो हमेशा आपके साथ है। दूसरे हमारे मतलब आत्मा समुदाय के जो करीबी आत्माएं होंगी वो हमारे साथ है। उच्च भले आत्माएं हमारे साथ है, ईश्वर भी हमारे साथ है। लेकिन ये कभी कभी नहीं दिखते, तो इसका मतलब है नहीं है कि ये नहीं है। मैंने अनीता मुरजानी जी के भी बहुत बार आपको उदाहरण दिया था कि उसको भी कोई नहीं दिखता था, लेकिन बाद में पता चला कि बुरे समय में उसके एकदम खास दोस्त सोनी और उसके पिताजी नैनीता मुरजानी जी के, वो हमेशा उसके साथ थे। तो ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम उन्हें नहीं देख पाते। तो इसका मतलब नहीं होता कि वो हमारे साथ नहीं है। एक ना एक दिन वो ज़रूर हमारे सामने आएंगे और हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। बहुत बार आप ये भी कह सकते हैं कि
अगर वो हमारे साथ है तो हमें दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर किसी बच्चे की 10वीं के एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में वो अकेला ही बैठेगा। हाँ, उसके स्कूल के बाहर उसके मम्मी पापा उसका वेट करेंगे, उसको बाद में उसको खाने पीने देंगे या फिर उसको एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम का टाइम है दोस्तों, तब हम कितने अच्छे तरीके से पेपर लिखते हैं वो हमारे हाथ में है। इस वजह से उस एग्ज़ाम के टाइम में हमारे साथ कोई नहीं होता। तो इस बात को थोड़ा-सा आप समझ लो। मुझे पता है जीवन बहुत कठिन है, लेकिन जितना हो सके आपके हमेशा आपके अपने जो है हमेशा आपके साथ है दोस्तों। आप प्लीज़ अपने आप को सँभालना, सब कुछ ठीक होगा। ईश्वर पर आप भरोसा रखें, ईश्वर पर ना रखें भरोसा, कभी-कभी इतना बुरा हो जाता है कि ईश्वर से हमारा भरोसा उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि एक एक परम शक्ति को या फिर किसी को भी आप मानो, कभी-कभी कुछ लोग अपने मम्मी पापा को वगैरह सब कुछ मानते हैं, तो कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद को आप सब कुछ मानो, आप उसके लिए अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा और ईश्वर हमेशा आपके साथ है दोस्तों। हमारे अच्छे जो कर्म है वही हमें स्वर्ग तक लेकर जाएँगे, बस हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।